नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन के तत्वाधान में 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव सौरभ गुप्ता के नेतृत्व में कई प्रदेश एवं जनपदों में वहां के जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां कई स्थानों पर लगी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद कार्यालय पर मनाया गया। इसी श्रृंखला में प्रमुख कार्यालय अग्रवाल कॉम्प्लेक्स जागृति विहार मेरठ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संविधान दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता भारतू दास संचालन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य CD राव ने किया, जिसमें सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि की और संविधान की उद्देशिका पढ़कर संविधान की जानकारी घर घर तक पहुंचाने व संविधान की रक्षा करने की सभी ने शपथ ली। इस अवसर पर जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमपाल गौतम, योगेंद्र सोलदा, धनीराम दरोगा तथा दलित विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम रतन खरे साहब, राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान सहित सभी ने अपने अपने विचार रखी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम की उपस्थिति में रहे सभी कार्यकर्ताओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान की पुस्तक भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सोहनलाल करदम, मंडल अध्यक्ष रामवीर बादल, सुनीता, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति पूनम, राजेश, मिथिलेश, इकरामुद्दीन, जितेंद्र नाथ प्रेमी, डॉक्टर मुनेश, विनेश प्रधान, जिला सचिव तथा और देश के कोने कोने में संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मीडिया बंधु उजाला न्यूज लाइव व ABC क्राइम न्यूज के चीफ संपादक तेजवीर सिंह सागर हापुड़ और बहुजन प्रेरणा हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार राजीव कुमार नानू को भी भारत का संविधान व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और इस मौके पर हजारों साथी उपस्थित रहे। तो वो कभी पीछे नहीं रहते। हमारे प्रदेश के सचिव थे, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, आदरणीय श्री राव साहब। सभी को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, यहाँ पर कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। सबका विषय मिशन एक है, राष्ट्र अलग अलग है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्ञानेंद्र गौतम जी ने एक काम करके दिखाया पिछले वर्ष, जिसे ये बेईमान सरकार में बैठे हुक्मरानों में नहीं कर सकते, एक मंत्री नहीं कर सकता, जिनकी 3 साल पहले तक की फाइलें जो हमारे दलित समाज में DM से लगा के कलेक्टर से मतलब मुख्यमंत्री और श्रम विभाग तक, श्रम का जो बोर्ड ऑफिसर वहां तक लड़ने का काम किया और वो स्वादेश को पलट कर रख दिया और वो पैसा उन्हें वापस दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाटव विकास समिति के जो 11 लड़कियों से शादी करी, आज 31-41 लड़कियों की शादी हर 14 अप्रैल को करने का काम करते हैं। वो भी मैं कहने से नहीं चूकूंगा, जो कहना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए, वो कहना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जाटव महासंघ के अध्यक्ष लगते हैं नेमपाल गौतम जी। अभी एक दलित को पीटा गया, उसकी FIR तक FIR दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन इन्होंने दर्ज करने का काम करा, उन्हें जो है दंडित करवाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, आज 26 नवंबर 2023 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान सम्मानित साथियों लागू हुआ था, जिसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक छोटा सा संसद में प्रोग्राम रखा, सुखसम में रखा। उनका आदेश हुआ कि सभी जिलों में, सभी मंडलों में कार्यक्रम होना चाहिए। मैं भी अपने उनके आदेश अनुसार, उनके निर्देश अनुसार मंडल में कार्यक्रम करके आ रहा हूं। और मैं मोदीनगर जा रहा था, उनकी कॉल आई तो मैं रास्ते में 100% वापस आ गया। सम्मानित साथियों, हमें सभी का जो हमारे ऐसे शख्स उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और उनकी लड़ाई लड़ने में कदम तक कदम मिलाकर, चाहे वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक लड़ाई लड़नी हो, उनका हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और कभी
चाहे वो धन की जरूरत हो और चाहे वो आपके शरीर की जरूरत हो, तो चाहे तन मन धन की जरूरत हो, हमें हर जगह उसका हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपने विचारों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज 26 नवंबर 2023 आज भारतीय संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस पर आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का संविधान है उसे बना करके सौंप दिया था। भारत में कम से कम 56,000 संगठन बने हुए हैं, तो आप जो संगठन से के माध्यम से जनता के बीच में सुविधा दिलाते हैं, वो क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो संवैधानिक अधिकार हैं, हम श्रम कानूनों पर ज़्यादा काम करते हैं। हम समाज के हकवंचित समाज को, जो इस देश का कमेरा वर्ग है, उस कमेरा वर्ग की बात करने वाले लोग नहीं हैं। उस कमेरा वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण होता है, वो संगठित नहीं है, असंगठित है। तो हम लोग उन सब भाइयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, सरकार की चल रही योजनाओं को उन्हें बताते हैं और अधिकारियों से मिलकर उन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अभी मेरठ में एक बहुत भयानक केस हुआ है, जो कि एक ठेकेदार थे, उनकी मृत्यु हुई गोली मारकर। उसके ऊपर आज क्या प्रक्रिया चल रही है? हाँ, वो साधारणपुर गांव के हमारे भाई इंदू शेखर थे। इंदू शेखर जी की 25 अक्टूबर को धनपुरा गांव के कुछ दबंगों ने उनसे मकान बनवा लिया। मकान की मजदूरी मांगने पर उनको कील ठोकी और उनको गोली मारी और फिर फांसी लगाकर उनकी हत्या ले ली, उनकी जान ले ली। तो उस पर हमारे समाज ने, सारे हमारे समाज के संगठनों ने मिल करके उनके पक्ष में एक मांग पत्र डीएम साहब के द्वारा सरकार को भेजा, जिसमें उनको SC/ST एक्ट के आधार पर तो कुछ राहत मिली, लेकिन अभी तक भी उनको मदद नहीं मिल पाई है। वो अभी संघर्ष जारी है और उन्हें दिलाकर रहेंगे। जिस तरह से आपका संगठन मजदूरों के लिए काम कर रहा है, और जो 2 अप्रैल का कांड था उसमें भी मजदूरों पर काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं, तो उन मुकदमों के बारे में भी आपका संगठन कुछ? हाँ, उसके बारे में लगातार मांग की जा रही है। हमारे संगठन से भी हमारे साथ बैठे हैं भाई नेमपाल गौतम जी, जो जाटव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके माध्यम से भी लगातार इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों पर भी और समाज के जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नेतृत्व करने वाले लीडर थे, उन सब को झूठे मुकदमों में सरकार ने फंसाया। तो उस पर लगातार मांग चल रही है कि सरकार उन मुकदमों को वापस ले। हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे, 13 बच्चों के परिवारों को शहीद का दर्जा दें और जो शहीदों को आर्थिक मदद मिलती हैं वो सारी हमारे यहाँ दी जाएं, क्योंकि दूसरे स्टेटों में दी गई है, उत्तर प्रदेश में अभी नहीं दी गई है। सर, राजस्थान सरकार ने जो 2 अप्रैल कांड में मुकदमे हुए थे वो वापसी ले लिए, हरियाणा सरकार ने वापसी ले लिए और अन्य राज्यों की सरकार ने वापसी ले लिए, तो मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, आखिर वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो उनका सरकार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन उस पर तो वो जाने क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन हम लोगों की लगातार मांग है, और अगर ये काम नहीं चला, हमारा प्रयास जारी है। अगर उन्होंने ये मांग नहीं मानी, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, तो 2 अप्रैल जैसा चाहे हमें फिर से करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे और अपने भाइयों के उन मुकदमों को वापस कराने के लिए फिर से एक होंगे।
अभी आपने बोला है कि जैसा 2 अप्रैल का कांड हुआ ऐसे हम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन जो दोबारा उन मतलब युवाओं का मुकदमे होंगे तो फिर 2 अप्रैल जैसा कांड हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम करेंगे तो हम तैयारी के साथ करेंगे। पहले हम तैयारी से नहीं थे, पहले हम अपना मांग पत्र देने गए थे, लेकिन वहाँ हमारे निहत्थे लोगों को वहाँ पुलिस वालों ने और समाज के जो लोग हमें दबाना चाहते हैं उन लोगों ने मिलकर के हम पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, पत्थर बरसाए, हमारे लोगों को पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाया गया। सर मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि जितने भी बहुजन समाज के और ये संगठन बने हुए हैं, संगठन बन तो गए लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हमने बहुत जगह देखा है कि उनकी प्रतिमाओं पर कहीं कौवे बीट कर रहे हैं, कहीं कबूतर बीट कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जाल क्यों लगवाया जाता है? देखिए, ये काम प्रशासन का है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल हमारे नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने काम किया है, इस देश के हर समाज और धर्म के लिए काम किया है। और बाबा साहब जो सरकारें हैं वो सभी की होती हैं। बाबा साहब विश्व रत्न हैं। बाबा साहब के बने हुए संविधान से ये लोग सरकार चलाते हैं, शपथ लेते हैं, तो ये शर्म आनी चाहिए उस क्षेत्र के उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो वहाँ व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।